कुर्वते यासां ग्रहात् पुष्करलोचनः पति न जात्वपेति आरतिभिर्हृदि स्पृशन् एता परम स्त्री त्वाम अप्रत्यपेश्लेषलम् निरस्त शौचम बत साधु गुर्वते याशां ग्रहात् पुष्कर लोचना पति न जात अपेत अभित्तिभि हृदय स्पृशनः एकपुरं स्त्रीत्व आपतस्पेशलं निरस्तशौचं साधु कुर्वते यस्य गृहात् पुष्करलोचनपते न जातु अपेत्य एतं परम स्त्रीत्व निरातं सूत्रं व्रता साधु कुर्वन्तं रहतां पुष्कर लोकान् कान्ते नजातां अपेत एता परं स्त्रीत्वं पास्तपेशलं निरस्वशौचं बत साधु कुर्वते यासां गृहात् पुष्करलोचनः पति न जात्वपेत्याहृतिभिर्हृदि स्पृशन्। तो इसका शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज के द्वारा श्रील प्रभुपाद महाराज जी की। इन सभी स्त्रियों ने व्यक्तित्व तथा शुद्धि से विहीन होते हुए भी अपने जीवन को धन्य किया। उनके पति कमल नयन श्री भगवान ने उन्हें घर में कभी अकेले नहीं छोड़ा। वे उन्हें बहुमूल्य भेंट प्रदान करके उनके हृदयों को प्रसन्न बनाते रहे। तो द्वारका की स्त्रियों की प्रशंसा कर रही हैं और कह रही हैं कि जिनका भगवान ने स्वयंवर में जिनको वरण किया और जिनके लिए भगवान ने वीर्य शुल्क दिया और प्रमथ्य चैद प्रमुखान सुष्मिणा चैदी आदि राजाओं को मंथन करके उनको दमन करके भगवान ने सबके साथ विवाह किया। और जिनके पुत्र हैं प्रद्युम्न सांब अम्ब और भी जो अन्य स्त्रियां थी जो भौमासुर के वध के बाद भगवान ने जिनके साथ क्या किया, विवाह किया। तो एतः ये सब जो स्त्रियां हैं स्त्रीत्वम परम, इन्होंने स्त्रीत्व के परम सौभाग्य को प्राप्त किया। यद्यपि स्त्रीत्व जीवन कैसा है तो इसमें दो चीजें बता रही हैं। अपास्त पेशलम, स्वतंत्रता से रहित है, और निरस्त शौचम, और पवित्रता से भी क्या है, रहित है। पर फिर भी इन लोगों ने इसको क्या बना दिया, साधु कुर्वते, बत साधु कुर्वते। साधु कुर्वते का मतलब है इसको धन्य कर दिया, है ना। ये परम कर दिया इस स्त्री जीवन को, क्योंकि भगवान का संग इन्होंने प्राप्त किया। और यासाम ग्रहात पुष्कर लोचना पति, यासाम षष्ठी विभक्ति है स्त्रीलिंग में, जिनके घरों से है ना भगवान कमल नयन भगवान कभी भी जाते नहीं थे। न जातु अपेति, कभी भी इनके घरों का त्याग करके नहीं जाते थे, हमेशा इनके पास रहते थे। और केवल रहते भी नहीं थे, आहृति भी हृदय स्पृशन, और तरह तरह के उपहारों के द्वारा इनके हृदय का स्पर्श करते रहते थे। यानी इनको क्या करते रहते थे, संतुष्ट करते रहते थे। भगवान कई ला के देते रहते थे। जैसे सत्यभामा को कहा कि मुझे पारिजात चाहिए, तो भगवान को युद्ध करना पड़ा पर पारिजात ले आए, है ना। हाँ, इंद्र ने मना कर दिया ना, तो युद्ध हुआ। ये इंद्र बार-बार कैसे टकराता? इंद्र का ऐसा ही मतलब स्वभाव था। तो कई बार भगवान उसका कार्य भी करते थे, तब भी वो
भगवान से युद्ध आदि करता था। मतलब हालांकि भगवान गए थे उसी का कार्य करने के लिए। जो भगवान ने नरकासुर को मारा तो उसमें कार्य भौमासुर को मारा, उसमें कार्य इंद्र का ही था। अदिति माता की कुंडल वो ले गया था, वरुण का शस्त्र ले गया था, और देवताओं की क्रीड़ा स्थली थी उसको भी चुरा के ले गया था इंद्र, जो वो भौमासुर। तो इंद्र आया ऐरावत पे बैठ के द्वारका में, और भगवान कृष्ण से निवेदन किया कि प्रभु ऐसे ऐसे है। तो भगवान ने कहा हम करेंगे। तो भगवान ने उसको मारा और अदिति माता के कुंडल वापस लिए, वरुण का छत्र वापस लिया, और देवताओं की क्रीड़ा स्थली थी। तो भगवान वो सब देने गए थे, भगवान इंद्र को देने गए, स्वर्ग में गए भगवान। तो भगवान ने सोचा चलो स्वर्ग आए हैं तो थोड़ा घूम लेते हैं, है ना। अब सत्यभामा ने भी कहा थोड़ा स्वर्ग ही घूम लेते हैं। तो नंदन वन में गए, स्वर्ग में एक वन है नंदन वन। तो वहां के जो पहरेदार थे भगवान को घुमा रहे थे, है ना। तो वहां सत्यभामा की इच्छा हुई कि ये पारिजात जो वृक्ष है इसको हम द्वारका में ले चलते हैं। तो पहरेदारों ने मना कर दिया कि आप देख सकते हो, उसको ले नहीं जा सकते, है ना। तो भगवान ने जबरदस्ती उसको गरुड़ जी ने उखाड़ लिया, और जैसे ही ले जाने लगे तो इंद्र देवता सब आ गए युद्ध करने के लिए। तो भगवान ने गरुड़ जी ने मिलकर सबको हरा दिया और जबरदस्ती उसको ले आए, और फिर द्वारका में उसको स्थापित कर दिया, उस पारिजात वृक्ष को। और कहते हैं कि जो उसकी सुगंध के लोभी थे वो भ्रमर, वो भी स्वर्ग से नीचे द्वारका में आ गए। कई भंवरे, कई पक्षी जो उस वृक्ष पे रहते थे हमेशा, वो भी आ गए। और ऐसे ही भगवान सुधर्मा सभा भी स्वर्ग से लाए थे। जो द्वारका में सुधर्मा सभा थी, जहाँ बैठ भगवान की संसद होती थी, तो उसको भी भगवान स्वर्ग से लाए थे। और वो सभा भी दिव्य थी। उस सभा में जाते ही न किसी को भूख लगती थी, न किसी को प्यास लगती थी, न किसी को नींद आती थी, ऐसी दिव्य सभा थी। तो भगवान उसको भी ले आए थे। तो इस प्रकार भगवान जो है आहृति भी हृदय स्पर्शन, मतलब उनको हृदय को क्या करते रहते थे, मतलब प्रेम से उनका स्पर्श करते रहते थे। स्पर्शन का मतलब है जैसे एक दिल को छू लिया, ऐसे नहीं कहते हैं भाई तुमने मेरे दिल को छू लिया। तो भगवान ऐसे उनसे इतना प्रेम करते थे कि उनके लिए कई तरह की उपहार लाते रहते थे। रानियों के लिए, हाँ रानियों के लिए, आपके लिए थोड़ी लाएंगे। ये जो स्तुति हो रही है ये हस्तिनापुर की, इसलिए अभी चर्चा कर रही है, ये वाली भी। हाँ, ये इंटीमेट चीजें उनको कैसे एक्सप्लोर हो रही है? मतलब वो इस प्रकार से एक कह रहे हैं कि क्योंकि उन्होंने सुना हुआ है पहले, तो उनको कई ऐसी बातें पता है। जैसे वो कह रही ना कि यही सृष्टि के प्रारंभ में केवल यही अकेले थे, तो उनको सब ज्ञान है कि भगवान कैसे कैसे करना है। और वैसे भी एक सामान्य स्वभाव होता है ना कि गर्ल्स लाइक सरप्राइज, मतलब सरप्राइज को क्या करती हैं, पसंद करती हैं। तो भगवान ऐसे कर रहे हैं, पर सरप्राइज भी वो होना चाहिए जो उनको पता हो। है ना। और फिर वो करे वाह, ये कहने का उनको मौका मिले, है ना। हाँ, मतलब उनको पता हो और वो रिएक्ट कैसे करेंगे उन्हें पता नहीं था, है ना। वो कहेंगे वाह तुमने ये की, है ना। तो इसमें ये है कि इनकी सभा से जो पारिजात वृक्ष जो है वो खाड़ के लिए है। भगवान तो सर्व संपन्न है, मतलब उनके इच्छा मार्ग से इतने ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, तो वो तो पारिजात तो वैसे ही प्रकट कर सकते थे। तो फिर ये वाली जो लीला का कारण क्या, लीला तो है पर इसका कारण, मतलब इंद्र आदि के गर्भ को चूर करना, उसके घमंड को चूर करना। और उसके बाद इंद्र जो है वो, जो देवता लोग है वो भगवान के उपासक है, और असुर लोग जो है नहीं उपासक है। उपासक होते हुए भी जो है वो अपने इष्ट देव से, अपने उससे, क्योंकि इसी को कहते हैं कि जब व्यक्ति बहुत ज्यादा पद में, ऊंचे पद में हो और बहुत ज्यादा धन हो, तो उसका अहंकार इतना हावी हो जाता है कि वो मतलब कई बार किसी को कुछ नहीं समझता।
इवन कई बड़े बड़े लोग गुरु तो बना लेते हैं, पर वो चाहते हैं कि गुरु हमारे हिसाब से चले। वो गुरु को भी अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। तो इसलिए वो गुरु उन्होंने बनाया नहीं, वास्तव में गुरु के गुरु वो बन गए हैं। वो ऐसे उल्टा होता है, महाराज ऐसे आप ये ठीक है, आप ऐसे कीजिए, है ना, आप यहाँ जाइए, ये करिए। तो इस प्रकार से मतलब वो गुरु को भी अपने हिसाब से क्या करना चाहते हैं, नचाना चाहते हैं कि ऐसे करो, जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे करो। तो कई बार है ना, जो धनवान लोग होते हैं ना, तो वो हर जगह क्या है, अपनी अपनी चलाते हैं, वो नहीं सुनते किसी की बात। तो एक उनमें ये अवगुण रहता है। ये तो रिश्तेदारियों में भी जो हाँ, चलाते हैं, वो सब जगह अपनी चलाएंगे। तो ऐसे इंद्र को भी उसका घमंड था, इसलिए सुखदेव जी ने उस प्रसंग में बड़ी अच्छी बात कही। यहाँ ये प्रसंग आता है 10वें स्कंद में। तो सुखदेव जी कह रहे हैं इंद्र की इस करतूत को देख के कि धिक आढ़यता, ऐसी धनवानता को धिक्कार है जो भगवान के प्रति वो युद्ध कर रहा है और भगवान के प्रति वो द्वेष कर रहा है। पहले भगवान के पास गया हाथ जोड़ के अपना काम बनवाने के लिए, और जब भगवान ने उसी का काम किया तो भगवान से क्या कर रहा है, युद्ध कर रहा है। तो ऐसी संपन्नता को मैं धिक्कारता हूँ। तो वहां सुखदेव जी ने ये कहा है, बड़े कठोर वचन बोले इंद्र के लिए कि मतलब एक प्रकार से इंद्र का ये कार्य सही नहीं है। तो इस प्रकार से एक जैसे हम वैष्णव प्राप्त करते हैं तो आपकी सारी भक्ति में सत्यानाश हो जाती है। अब यहाँ तो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, भगवान कृष्ण के प्रति वो युद्ध करना, मतलब वो तो वैष्णव अपराध किया और सब कुछ ही अपराध हो गया। उसमें उनकी पोजीशन एकदम डाउन हो गई, वो डाउनफॉल होकर के इंद्र पदवी से गिरते नहीं है क्या नीचे, या फिर एक कई सारे इंद्र हैं जिसमें से कुछ भक्त भी हुए हैं जंगली में? नहीं, एक्चुअल में ऐसा है कि भगवान जो है कई बार क्या करते हैं कि उन्हें भगवान को पता है कि ये इंद्र है, इस पद पे बैठा हुआ है, तो इससे कई गलतियां होंगी, तो भगवान उस गलतियों पे ज्यादा ध्यान नहीं देते, पर उसको सही भी करते रहते हैं। और पता है कि उनको ये इंद्र ऐसा ही करेगा, तो भगवान को पता है पहले से। और साथ में भगवान क्योंकि देवता का समर्थन करते हैं, तो कई बार उसको क्षमा भी कर देते हैं भगवान। जैसे कई बार पता होता है ना कि हमारा ये पुत्र नालायक है, तो माता पिता के प्रति अपराध करता है, तो माता पिता फिर भी क्या करते हैं, क्षमा करते हैं, वो सहन भी करते हैं उसकी गलतियों को, उसके अपराधों को। तो ऐसे ही इंद्र के पास भोग है, संपन्नता है, तो उसके कारण भी भगवान इंद्र के इन अपराधों को क्या करते हैं, सहन करते जाते हैं। इंद्र की तो कई सारे हैं, उसमें क्या सारे अपराध करते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो पूरी तरह से नहीं, मतलब अधिकतर जो इंद्र का पद बताया गया तो उसमें भोगों की प्रधानता ज्यादा है, तो अधिकतर उनसे गलतियां होती हैं। अब इतनी बड़ी गलती हो गई कि वो ब्रजवासियों को ही मारना चाहता है। भगवान अपना अपराध तो सहन कर लेंगे, पर भक्त का अपराध सहन नहीं करेंगे, और ब्रजवासियों को पूरा खत्म करना चाहता। गलती क्या थी ब्रजवासियों की, सिर्फ उसकी पूजा नहीं की थी। हर साल करते थे, इस बार नहीं की, चल भाई नहीं की तो नहीं की, हर साल कर रहे थे, एक साल नहीं की तो क्या हो गया, पर वो सब भूल गया, वो खत्म करना चाहता था, इतना अहंकार आ गया। पर फिर भी भगवान ने उसको क्षमा कर दिया, क्योंकि उसके पद को देखकर कई बार कई किसी ऊंचे पद पे बैठा है तो उसको फिर वो कुछ वो देनी पड़ती है। हाँ, इस कारण से ये है। तो कह रहे हैं कि यद्यपि स्त्रीत्व जो जीवन है ये स्वतंत्रता से रहित है, क्योंकि स्त्री को ना स्वतंत्रता नहीं दी गई ज्यादा, और स्त्रियों के बारे में बताया क्या है कि वो जो है किसी न किसी के संरक्षण में रहे, जैसे पिता के संरक्षण में, भाई के संरक्षण में, या फिर पति के संरक्षण में, इस प्रकार से। क्योंकि इसमें भी मतलब किसी दोष दृष्टि से नहीं, यही बताया गया है कि समाज जो है इस प्रकार का है और वो जल्दी सबके ऊपर विश्वास कर लेती हैं, तो इसलिए पुरुष है ना डाउट करता है, वो विश्वास नहीं करता। तो इसलिए कोई ना कोई पुरुष जब साथ में रहेगा तो उससे कई बार क्या होता है, समाज के खतरे से वो क्या है, बची रहती हैं। वरना फिर थोड़ा समाज ऐसा है कि वो कभी भी जो है किसी प्रकार का भी ऐसा कार्य कर सकता है, और वो जो है विश्वास कर लेती है हर किसी के ऊपर, तो इसलिए ऐसा बताया गया। और निरस्त शौचम,
है ना, इस पवित्रता से रहित होने के बाद भी इन लोगों ने अपना जीवन को क्या बनाया, साधु बनाया, क्योंकि ये इनके भगवान पति हैं। हालांकि भगवान की पटरानी के बारे में बात नहीं हो रही, रुक्मणी आदि के बारे में, वो तो स्वयं लक्ष्मी जी हैं और सारी लक्ष्मी की अंशी हैं जो भगवान की पटरानियां हैं, वो सब कोई सामान्य स्त्री नहीं है। पर ये एक तुलना की जा रही है स्त्रियों के साथ, है ना, उन पत्नियों की, पर वो ऐसी नहीं है, वो परम स्वतंत्र भी हैं और उनके जीवन में कोई अपवित्रता भी नहीं है, पर एक तुलना करके ऐसा वो कह रही है क्योंकि वो स्वयं लक्ष्मी जी हैं। तो इस प्रकार से, तो जिनके घरों से भगवान कभी नहीं जाते, यासाम गृहात पुष्कर लोचनपति न जातु अपेति, पर फिर भी वो भगवान की विरह का अनुभव करती थी। उनके अंदर इतना प्रेम था कि कई बार वो भगवान के सामने होते हुए भगवान की विरह का क्या करती थी, अनुभव करती थी, ऐसा वर्णन आता है। और भगवान उनके हृदय का स्पर्श करते रहते थे, इस प्रकार से क्या, हाँ, प्रेम वैचित्य, उनके अंदर प्रेम वैचित्य होता था। तो उसमें वो उनके अंदर पास में रहते हुए भी ऐसा लगता था कृष्ण में छोड़ के चलेगा। तो इस प्रकार से वो भगवान से बहुत प्रेम करती थी। उनकी विरह का आस्वादन, विरह की अनुभूति उन्हें बहुत होती थी, द्वारका की स्त्रियों को भी। ठीक है, इसका तात्पर्य पढ़ते हैं, फिर अगले श्लोक में चलेंगे। तात्पर्य, भगवत भक्त परिशुद्ध हो चुके जीव होते हैं। ज्यों ही भक्त श्री भगवान के चरण कमलों की शरण में सच्चे हृदय से आ जाते हैं, श्री भगवान उन्हें स्वीकार कर लेते हैं और भक्त समस्त भौतिक कल्मशों से रहित हो जाते हैं। ऐसे भक्त प्रकृति के तीनों गुणों से ऊपर होते हैं। भक्त के लिए कोई शारीरिक अयोग्यता नहीं होती। जिस प्रकार गंगा जल में गंदे नाले का जल मिल जाने पर उसमें कोई गुणात्मक अंतर नहीं रह जाता। स्त्रियां, वैश्य तथा शूद्र अधिक बुद्धिमान नहीं होते, अतः उनके लिए ईश्वर तत्व को समझ पाना या श्री भगवान की भक्ति में सेवा में लग पाना कठिन होता है। वे अधिक भौतिकवादी होते हैं और इनसे भी कम किरात, हूण, आंध्र, पुलिंद, पुलकश, आबीर, कंक, यवन, खस इत्यादि होते हैं। किंतु यदि वे सब ठीक ढंग से श्री भगवान की भक्ति में लग जाएं तो उन सब का भी उद्धार हो सकता है। श्री भगवान की सेवा में लगने पर उपाधियों की अपात्रता हट जाती है और वे शुद्ध आत्माओं के रूप में भगवत धाम में प्रवेश करने के अधिकारी बन जाते हैं। यानी कोई किसी भी वर्ण का हो, कोई किसी भी जाति का हो, भगवान की भक्ति में लगकर सबका उद्धार हो सकता है, सब पवित्र हो सकते हैं। ये अन्य च उपाश्रय उपाश्रया, ये भागवत का एक श्लोक है कि कृणात हूणांध्र पुलिंद पुलकसा वीर कंका यवना खसादया, ये अन्य च उपाश्रय उपाश्रया तस्में प्रभवंती विष्णवे नमः। इस प्रकार से क्यों भगवान विष्णु को नमस्कार है, जिनके भक्तों के शरण में आने से भी या जिनकी भक्ति में आने से इन सब वर्णों का भी, इन सब जो चातुर्वर्ण से नीचे हैं, शूद्र आदि से भी नीचे हैं, उनका भी क्या हो सकता है, उद्धार हो सकता है। ब्रह्मासुर के चुंगल में फंसी बालाओं ने अपने उद्धार के लिए निष्ठा पूर्वक भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की थी और अपनी इस भक्ति की निष्ठा से वे तुरंत शुद्ध बन गईं। अतः श्री भगवान ने उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया, उनके जीवन धन्य हो गए। उनका मान तब और भी बढ़ गया जब श्री भगवान ने उन्हें अत्यंत समर्पित पति के रूप में भूमिका निभाई। श्री भगवान ने अपनी 16,108 पत्नियों के साथ अनवरत रहते थे। उन्होंने अपने आप को 16,108 पूर्णांशों में विस्तारित किया और उनमें से प्रत्येक साक्षात श्री भगवान थे। मतलब कोई ऐसा नहीं था, जैसे कल माता ही पूछ रहे थे नहीं ओरिजिनल कौन है, मैं भाई सभी ओरिजिनल है, कोई डुप्लीकेट नहीं था इसमें, है ना, सब पूर्ण भगवान है। भगवान मतलब एक ही भगवान इतनी जगह क्या हो गए थे, प्रकट हो गए थे, और भगवान ऐसा कर सकते हैं जो आदि पुरुष से तनिक भी भिन्न नहीं थे। श्रुति मंत्र पुष्टि करते हैं कि श्री भगवान अपना विस्तार अनेक में कर सकते हैं। इतनी सारी पत्नियां के पति के रूप में वे उन सबको कठिन प्रयास करके भेंट देकर प्रसन्न करते रहे।
है ना, तरह तरह की भेंट लाए उनको प्रसन्न करते रहते थे। वे स्वर्ग से पारिजात वृक्ष ले आए और अपनी प्रमुख रानियों में से एक सत्यभामा के महल में लगाया। अतः यदि कोई चाहता है कि श्री भगवान श्री कृष्ण उसके पति बने तो श्री भगवान ऐसी इच्छाएं पूर्ण रूपेण पूरी कर सकते हैं। तो शायद फिर किसी और भी रानी ने जब पारिजात वृक्ष लगाया था ना, तो और भी कोई रानी नाराज हो गई थी कि भाई उसके लिए पारिजात लगा दिया, है ना, हमारे लिए कुछ भी नहीं। तो ऐसी कोई कथा आती है। अथवा पहले रुक्मणी जी के लिए कोई ऐसा बड़ा कार्य किया था तो तब सत्यभामा नाराज हो गई थी, तो तब सत्यभामा के लिए भगवान क्या ले आए थे? पारिजात है, क्योंकि सत्यभामा बहुत मान करती थी, तो भगवान फिर सत्यभामा के लिए पारिजात ही ले आया। और सत्यभामा ने इच्छा भी की थी स्वर्ग में, जब, क्योंकि सत्यभामा साथ में गई थी भगवान के, जब भगवान भौमासुर को मार रहे थे तो सत्यभामा साथ थी, तो स्वर्ग में भी दोनों साथ गए थे। मार करके ये पहले द्वारका नहीं आए, इन्होंने वो जो वहां लड़कियां थी वो 16,100 कन्याओं को तो भेज दिया द्वारका, पर ये खुद स्वर्ग में चले गए थे दोनों, और वहां इंद्र को सब जो है उसका सामान था वो देने गए। हाँ, तो वहां युद्ध हुआ था ये। तो भगवान जो है उस सत्यभामा ने जब इच्छा की तो भगवान ने वो वृक्ष जो है उखाड़ लिया और फिर नीचे जाके उसको लगाया। भगवान क्योंकि सबका ध्यान रखते थे ना, है ना, और भगवान सबके साथ रहते भी थे, है ना, तो ये भगवान ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता, है ना। हाँ, पृथ्वी माता, पृथ्वी की अंश है, पृथ्वी है, मतलब पृथ्वी देवी सत्यभामा के रूप में क्या है? प्रकट है। और भौमासुर पृथ्वी का पुत्र। हाँ, भौमासुर पृथ्वी का पुत्र है। जब तक मां नहीं कही था तो वो भरेगा नहीं। हाँ, तो इसलिए भगवान साथ में ले गए ना, सत्यभामा को साथ में ले गए कि भाई तुम्हारे पुत्र को माने जाना हो। तो भगवान पक्षपात नहीं करते, है ना, तो भगवान ने अपने पुत्र भी देखा गलत है तो उसको क्या कर दिया? मार दिया, इस प्रकार से। तो आगे कह रहे एवं विदा गदन्ति नाम सगिरः पुरयोषिताम निरक्षणेन अभिनंदन सस्मितेन ययो हरि। एवं विदा गदन्ति नाम, इस प्रकार से वो स्त्रियां बोल रही थी, और वो स्त्रियां कुछ श्रृंगार रस में थी और कुछ कैसे थी? शांत रस में थी, और वो भगवान के बारे में बोल रही थी। गिरह गिरह पुरयोषिता, है ना, ऐसी उन पुर की जो स्त्रियां थी हस्तिनापुर की, वो भगवान के बारे में ऐसी वाणी बोल रही थी और भगवान उसको सुन रहे थे। और निरीक्षणेन अभिनंदन, सह, भगवान ने क्या किया? निरीक्षणेन, निरीक्षण यानी दृष्टि के द्वारा उनका क्या किया? अभिनंदन किया, हाँ, अभिवादन किया, यानी उनकी वाणी को क्या किया? स्वीकार किया। और साथ में सस्मितेन, मुस्कुराए, और उसके बाद भगवान ययो हरि, भगवान चले गए। तो भगवान ने देखा और साथ में भगवान ने क्या किया? मुस्कुराए। किसको देखा? स्त्रियों को। और वो स्त्रियां कहाँ पे हैं? छतों पे हैं, है ना, वहां भगवान नीचे से उनको देख रहे हैं और उनकी वाणी को अभिनंदन कर रहे हैं। जो शांत रति वाली हैं उनको देख रहे हैं, और जो श्रृंगार रति वाली हैं उनके मुस्कुरा रहे हैं, उनके साथ मुस्कुरा रहे हैं। इसमें जो शांत रस है वो दास्य से कंपैरिजन करें, दास्य वाला है क्या? मतलब जो हमेशा शांत रस जो होता है उसमें जो एक भक्त होता है वो भगवान को सुप्रीम मानता है, भगवान को परम मानता है। दास्य में भी यही होता है, पर दास्य में सेवा करने का भाव भी होता है, इसमें सेवा करने का भाव नहीं होता इसमें। मतलब और नीचे है। हाँ, उससे नीचे है, शांत रस नीचे है। और जो श्रृंगार रस है वो माधुर्य से कंपेयर करेंगे, ये भी इसमें भी कोई नहीं, श्रृंगार और माधुर्य एक ही है। एक्चुअल में उसका नाम श्रृंगार है, पर उसमें भगवान का माधुर्य का सबसे ज्यादा आस्वादन होता है, तो इसलिए उसको माधुर्य कहते हैं। वैसे उसका काव्य शास्त्र में नाम श्रृंगार ही है, उसका माधुर्य नाम नहीं है, श्रृंगार नाम है। तो सस्मितेन ययो हरि, तो भगवान इस प्रकार से उनको मुस्कुराकर देखकर भगवान फिर आगे चले गए। ययो हरि, भगवान चले गए।
ऐसा भी तो कह सकते हैं क्योंकि वो जो स्त्री है वो मैरिड थी, वो हस्तिनापुर की, पर वो ओपनली सेवा नहीं कर सकती थी, इसलिए बाय डिफॉल्ट वो शांत रस में ही हो सकती थी, दासे में आ ही नहीं सकती थी। मतलब उनका रस, पर कुछ उसमें भी, उसके बाद भी कुछ श्रृंगार रस में भी तो थी। श्रृंगार नहीं, मैं सिर्फ शांत रस हाँ, शांत रस में तो में जो दास्य को मिक्स नहीं इसलिए कर पाते क्योंकि वो चाह करके भी हाँ, अपने मतलब कई बार क्या होता है, जैसे योगी जन होते हैं तो वो उनको परम पुरुष के रूप में, परम सत्ता के रूप में, भगवान के रूप में तो स्वीकार करते हैं, पर उनके अंदर ऐसे कोई उत्कंठा नहीं होती सेवा करने की जैसे हनुमान आदि में है, तो इसलिए उसको शांत रसी कहते हैं, है ना। जैसे कई भक्तों के अंदर शांत रसी प्रकट हुआ और कईयों के अंदर दास से प्रकट हुआ, तो उनके सेवा भाव भी आ गया। तो दास तो हर कोई है, पर है दासता का, सेवा का भाव तो हर किसी में है, पर एक होता है सेवा करने की उत्कंठा, तो वो दास्य भाव में जब कोई भक्त होता है तो उसकी ज्यादा होती है। हनुमान जी हमेशा सेवा करने के मूड में है, वो हमेशा ऐसे आलती फालती मार के बैठते भी नहीं आराम से। हनुमान जी कैसे बैठे हुए हैं? हाँ हाँ, ऐसे मतलब अभी उठ जाएंगे वो, ऐसे नहीं कि आराम से बैठे हुए हैं मैं अभी उठता हूँ प्रभु जी, है ना, ऐसे नहीं है। हमेशा भगवान राम के साथ वो ऐसे ही बैठे हुए हैं। तो इस प्रकार से निरीक्षणेन अभिनंदन सस्मितेन जयो हरि, भगवान चले गए। अब आगे बता रहे हैं, अजात शत्रु प्रतनाम गोपीथाय मधुदुष परेभ्य शंकित स्नेहात् प्रायुक्त चतुरंगणिम। अजात शत्रु, यद्यपि महाराज युधिष्ठिर का कोई शत्रु न था तो भी उन्होंने असुरों के शत्रु भगवान श्री कृष्ण के साथ जाने हेतु चतुरंगी सेना, घोड़ा, हाथी, रथ तथा पैदल सेना लगा दी। शत्रु से बचाव और श्री भगवान से स्नेह के कारण महाराज ने ऐसा किया। अजात शत्रु प्रतनाम, प्रतना कहते हैं सेना को, और किसके लिए लगाई? भगवान के लिए। मधु दुषा, और किस उद्देश्य के लिए? गोपी थाया, गोपी थाया मतलब इनकी रक्षा प्रदान करने के लिए। क्यों रक्षा करने चाहते हैं? तो कह रहे हैं परेभ्यः शंकिता, वो शत्रुओं से उनको क्या थी? शंका थी कि कहीं इनको कोई चोट न पहुंचाए, इनको कोई नुकसान न पहुंचाए, घेर न ले, है ना। ये इनको कौन घेरेगा? ये तो काल को भी घेर लेंगे इनको कौन क्या घेरेगा? पर वो प्रेम है, इससे कहना है स्नेहात। प्रेम जब होता है ना तो फिर वहां पे चिंता भी होती है। प्रेम का ये स्वभाव होता है, जिससे प्रेम करते हैं ना उसकी क्या होती है? चिंता होती है, उसके बारे में हमेशा सोचते हैं। यानी प्रेम है ना, भगवान का भाव कम कर देता है और अपनत्व का भाव ज्यादा ला देता है। इसलिए युधिष्ठिर महाराज को पता है कि भगवान है, पर फिर भी कैसा भाव है कि इनकी रक्षा करनी है ना। तो मतलब वहां वो ऐश्वर्य का भाव प्रेम संकुचित कर देता है, इसलिए युधिष्ठिर का भाव भी यहाँ पे क्या हो गया? संकुचित हो गया। और इसको कहते हैं रागानुगा या रागात्मिका, जहां प्रेम का भाव आगे बढ़ जाता है और ऐश्वर्य का भाव क्या हो जाता है? संकुचित हो जाता है। तो वो उसने परेभ्य शंकित स्नेहात प्रायुक्त चतुरंगणी, और वो भी सेना कैसी भेजना है? चतुरंगणी। और एक हमने कारण उन्होंने बताया था कि सेना क्यों भेजी है, एक तो यहाँ पे ये कारण है, और एक कारण उन्होंने क्या बताया था? आपने कुछ ऐसा कहा था कि वो राजा तो नहीं है पर फिर भी ऐश्वर्य, मतलब पूरे राजा की तरह उनका सम्मान कर रहा है, क्योंकि राजा जाएगा तो अकेला तो नहीं जाएगा, पूरे जाएंगे ना उसके साथ सब लोग, है ना। जैसे कि वो राजा जा रहा है, अकेला जा रहा है, ऐसे थोड़ी होता है। राजा के साथ पूरी सेना जाएगी, है ना, सब ढोल नगाड़े बजते हुए जाएंगे, पूरा एक समारोह हो जाएगा, तब पता चलेगा कि राजा की सवारी क्या हो रही है? जा रही है। तो भगवान को इस प्रकार से वो भेज रहे हैं चतुरंगनी, तो इस प्रकार से भगवान से प्रेम कर रहे हैं। और युधिष्ठिर महाराज का नाम है अजात शत्रु, जिनके शत्रु ने जन्म नहीं लिया, या मतलब जो किसी को अपना शत्रु नहीं मानते, कहने का भाव ये। कई बार भक्त लोग बड़े मतलब ऐसे भाव होते हैं, सबको अपने जैसे समझते हैं, किसी को अपना शत्रु नहीं मानते। हालांकि शत्रुता करने वाले करते हैं, पर फिर भी भक्त लोग किसी को अपना शत्रु नहीं मानते।
तात्पर्य, घोड़े, हाथी, रथ तथा मनुष्य ये प्राकृतिक रक्षा साधन है। घोड़ों तथा हाथियों को पर्वतों या जंगलों तथा मैदानों में कई जाने हेतु प्रशिक्षित किया जाता था। रथ पर सवार योद्धा शक्तिशाली तीरों के बल पर अनेक घोड़ों तथा हाथियों से लड़ सकते थे। ये तीर ब्रह्मास्त्र के समान प्रभावशाली थे, जो कि आधुनिक आणविक अस्त्र के समान है। महाराज युधिष्ठिर अच्छी तरह से जानते थे कि भगवान श्री कृष्ण सबके मित्र तथा शुभचिंतक हैं, फिर भी ऐसे अनेक असुर भी थे जो स्वभावश श्री भगवान से ईर्ष्या रखते थे। अतः कोई उन पर आक्रमण न कर दे तथा स्नेहवश भी उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के अंग रक्षकों के रूप में चतुरंगनी सेना लगा दी। आवश्यकता पड़ने पर श्री भगवान श्री कृष्ण उन लोगों के आक्रमण से अपनी रक्षा स्वयं कर सकते थे जो उन्हें अपना शत्रु मानते थे। फिर भी उन्होंने महाराज युधिष्ठिर द्वारा किया गया यह प्रबंध स्वीकार कर लिया, क्योंकि वे अपने बड़े भाई तथा राजा की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते थे। श्री भगवान अपने दिव्य लीला में आश्रित का व्यवहार करते हैं और इस प्रकार कभी कभी वे अपनी तथाकथित असहाय बाल्य अवस्था में यशोदा माता की देख रेख स्वीकार करते हैं। यह दिव्य लीला है। श्री भगवान तथा उनके भक्तों के बीच जितना भी दिव्य आदान प्रदान होता है वह मूलतः दिव्य आनंद प्राप्त करने हेतु होता है, जिसकी तुलना में ब्रह्मानंद भी फीका पड़ जाता है। यानी जैसे भगवान बाल लीला में दिखा रहे हैं कि यशोदा के पूरी तरह से क्या है, अधीन है। वो दूध पिलाएगी तो पिएंगे, है ना। वो भगवान है जैसे विग्रह रूप में भी भगवान अधीनता स्वीकार करते हैं। भक्त भोग लगाए तो भगवान खाएंगे, भक्त स्नान कराएगा तो भगवान नहाएंगे, है ना। भक्त वस्त्र नए पहनाएगा तो भगवान पहनेंगे। अधीन बन गए ना पूरे। और भक्त आलसी पड़ा सोया हुआ है तो भगवान क्या करे। तो इस प्रकार से भगवान विग्रह रूप में भी क्या करते हैं, अधीनता स्वीकार करते हैं। ऐसे ही बाल रूप में तो ये भगवान अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं। आगे, अथ दूरगतान् शौरिः कौरवान् विहरातुरान् सन्निवृत्य दृढं स्निग्धान् प्रायास्व नगरीं प्रिये। भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ स्नेहवश कुरुवंशी पांडव उन्हें विदा करने हेतु उनके साथ काफी दूर तक गए। वे भावी विषयों के विचार से व्यग्र थे, किंतु श्री भगवान ने उन्हें घर लौट जाने का आग्रह किया और स्वयं अपने प्रिय संगियों के साथ द्वारका की ओर रवाना हुए। यानी ये रथ के साथ साथ चल रहे हैं। अथ दूरगतान् शौरी, शौरी ही भगवान कृष्ण का नाम है। शौरी क्यों कहते हैं भगवान को? शौर्य से नहीं, शौरी क्यों है? शूरसेन के वंश में आए हैं। वसुदेव जी के पिता कौन थे? शूरसेन। तो शूरसेन के वंश में आए तो इसलिए शौरी। तो कौरवान विरह आतुरान, जो कौरव लोग थे वो विरह से आतुर थे और भगवान के साथ दूर तक आ गए थे। भगवान रथ में थे और पैदल पैदल चल रहे थे, यानी रथ बड़ा धीरे धीरे चल रहा था और वो सारे लोग प्रजा कौरव सब जो है साथ साथ चल रहे हैं। इसलिए यहाँ कौरवान का मतलब है सभी की बात हो रही है, क्योंकि पांडव भी क्या है, कौरव ही हैं। सब क्या है, कुरुवंशी है ना। हालांकि हम पांडव कौरव अलग अलग बोलते हैं, पर ये सभी क्या है, सभी कौरव ही। विरह आतुरान, और सबका सब क्या विशेषण है कि सब कैसे हैं, विरह में आतुर हो रहे हैं, क्योंकि भगवान जा रहे हैं और भगवान की विरह को कैसे सहन करेंगे। अतः दूरगतान, वो भगवान के साथ बहुत दूर तक जो है गए, है ना। स्निग्धान, क्योंकि सब भगवान से बहुत क्या करते हैं, प्रेम करते हैं। कौरव में धृतराष्ट्र वगैरह था, है ना। बाकी तो कौरव मारे गए थे सब। तो हाँ, वैसे तो सभी कुरुवंशी हैं, पर इसमें धृतराष्ट्र है और कौरव, धृतराष्ट्र का एक पुत्र भी था जिंदा,
बताया था ना। हाँ, एक पुत्र था जो कि गांधारी से उत्पन्न नहीं हुआ था, किसी दूसरी स्त्री से उत्पन्न हुआ था। कोई वैश्य स्त्री थी, वैश्य जाति की, वैश्य वर्ण की, तो उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ था। वो जो है कौरवों का, पांडवों की तरफ आ गया था, तो वो भी भगवान कृष्ण से प्रेम करता था, तो वो है, और कई स्त्रियां हैं। तो इस प्रकार से सबके लिए शब्द है स्निग्धान, कि सब क्या थे, स्निग्ध थे। तो इसमें उस समय जैसे दुर्योधन वगैरह ये धृतराष्ट्र का पुत्र नहीं था, ये किसी गंधर्व का था, जैसे उत्पन्न हुआ था, बता रहे बलवान था, जो गंधारी बनने गई थी और गंधर्व से उसका संपर्क हुआ तो वहां से उत्पन्न हुआ था ये। तो और जो दूसरा पुत्र जो बता रहे गंधारी का नहीं था, वो कैसे उत्पन्न हुआ था? धृतराष्ट्र की एक पत्नी और थी, उसका नाम, मतलब वो वैश्य स्त्री थी। वैश्य स्त्री का मतलब वैश्य, जैसे वर्ण होता है ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, तो उसके साथ जो है वो पुत्र उत्पन्न हुआ था। तो वो तो धृतराष्ट्र का पुत्र ही था, और 100 पुत्र भी धृतराष्ट्र के ही थे इस प्रकार से। हाँ, आप तो कंस की बात कर रहे हैं। वो कंस था, जो आप बता रहे जो ये दुर्योधन आदि। जैसे जैसे कहते हैं कृष्ण ने कहा था वो करके असली आदमी, तो जैसे वो करे कोई राक्षस था, ऐसा कुछ मैंने कथा में सुना है। नहीं, वो कंस की बात है। कंस जो है उग्रसेन का पुत्र नहीं था, किसी असुर का पुत्र था, वो कंस की बात है। ये तो धृतराष्ट्र के पुत्र है। जैसे मतलब आपने कैसी बात करी। इसलिए कहते हैं कि दुर्योधन खिलाता था ना, आओ पांडव को पांच बाप एक मारी, ऐसे करके वो पता बुलाता। तो इन्होंने कृष्ण ने कहा था कि तू कर बस दुर्योधन का कहते वो कर देता, बस वो खिल जाएगा, ऐसे उसकी कोई। जैसे एक गांव में हाथ देखने वाला है, तो मैं एक तुलना कर रहा हूँ आपकी बात। तो उसको एक व्यक्ति हाथ दिखाने गया, चेक करता हूँ उसको पता है कि नहीं पता। तो कह रहा महाराज बताइए मेरे कितने पुत्र हैं, कितनी संतान है। कह रहा बेटा तेरे 8 बच्चे हैं। वो कहता महाराज यहाँ आप गलती कर गए, 8 नहीं 9। वो कहते तेरे 8 ही है बेटा। वो टेंशन में आ गए। अब वो टेंशन में आ गया। तो दुर्योधन जो है उन्हीं का है, वो कंस है जो किसी और का था वो है। तो ये सब बहुत प्रेम करते थे भगवान से, इसलिए कह रहे हैं कि स्निग्धान, ये सब विशेषण है। मतलब बहुवचन में दूरगतान, कौरवान, विरह आतुरान और स्निग्धान, ये द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है। तो उन सब को जो दूर गए हुए हैं उनको, कौरवों को जो विरह से आतुर हैं उनको, और जो बहुत प्रेम से युक्त हैं उनको भगवान ने सन्निवर्त्य, उन सबको भगवान ने वापस भेजा। दृढ़म, जबरदस्ती है ना, मतलब वो जा नहीं रहे थे, भगवान ने उनको, जैसे भगवान राम के साथ प्रजा चल रही थी और भगवान को बड़े चुपके से निकलना पड़ा, रात मतलब सुबह होती जैसे अंधेरे में निकल गए, प्रजा जब सो रही थी तो भगवान निकल गए। तो ऐसे ही यहाँ भी भगवान को जबरदस्ती उनको वापस भेजना पड़ा, वो वापस नहीं आ रहे थे, सन्निवृत्ति इसलिए कह रहे हैं। मतलब बहुत भगवान का विरह सहन नहीं कर पा रहे थे। जैसे दशरथ महाराज भी सहन नहीं कर पा रहे थे, वो देखते रहे जब भगवान राम का रथ जा रहा था, तो साथ तो नहीं चलने की शक्ति थी उनमें, पर वो जब तक रथ दिखाई दिया, जब तक रथ का ध्वज दिखाई दिया, और जब तक रथ के घोड़ों से उड़ी हुई धूल दिखाई दी, तब तक दशरथ महाराज वहीं पे थे। और जैसे ही वो धूल बंद हो गई, वो ध्वज बंद हो गया दिखाई देना, वो मूर्छित होकर नीचे गिर पड़े थे, है ना, वो भी सहन नहीं कर पा रहे थे। वो कह रहे हैं, उन्होंने जो उनका मंत्री था उसको सिखा के भेजा था कि इनको वन दिखा के वापस ले आना, है ना। कौन गया था साथ में? सुमंत। उनको कहा था कि इनको बस वन दिखा के ले आना वापस, पर भगवान राम तो वापस नहीं आने वाले थे। और सुमंत ने भी कहा कि मैं उनको क्या जवाब दूंगा जब वो मेरे से पूछेंगे तो। और जैसे ही सुमंत आया वापस, तो उन्होंने अपने प्राण क्या कर दिए,
त्याग कर दिए कि मतलब उनको अब पूरी उम्मीद हो गई कि अब जो है राम वापस नहीं आएंगे, तो तब वो अपने प्राणों को नहीं बचा सके और उनके प्राण जो है निकल गए। तो इस प्रकार से प्रेम में जो है बहुत ज्यादा वो भी स्निग्ध थे, तो भगवान उनको जबरदस्ती वापस भेज रहे हैं। और उसके बाद भगवान प्रायात, भगवान फिर गए स्वनगरिम, अपनी नगरी में, द्वारका में। और किसके साथ गए? प्रिय, प्रिय शब्द बहुवचन में, अपने प्रिय भक्तों के साथ गए। और कौन है प्रिय भक्त जिनके साथ भगवान जा रहे हैं? उद्धव और सात्यकी। उद्धव सात्यकी, पर यहाँ बहुवचन है, यहाँ दो नहीं है, प्रियाभ्याम नहीं है, प्रिय है। तो प्रियों के साथ है, यही है। हाँ, तो और तीन होने चाहिए कम से कम बहुवचन के लिए। हाँ, एक और चाहिए। अच्छा, द्विवचन को बहुवचन में नहीं लाते? नहीं, संस्कृत में द्विवचन, द्विवचन है, एक वचन द्विवचन बहुवचन। तीन, हाँ, तीन हो गए तो बहुवचन है, अर्जुन भी चार हो गए तो भी बहुवचन है। अर्जुन भी गया था, अर्जुन तो तीसरा अर्जुन है। तो अर्जुन, सात्यकी और उद्धव जी, इनके साथ, और तीनों ही भगवान के प्रिय हैं, तो इसलिए तीनों के लिए विशेषण है प्रिय है। तो उनके साथ भगवान जो है जा रहे हैं। और कहाँ जा रहे हैं? तो स्वनगरी, जो उनकी अपनी नगरी है, स्वनगरी। अभी तो यहाँ रह रहे थे वो हस्तिनापुर में, पर अब वो अपने द्वारका में जा रहे हैं, स्वनगरी में, इसलिए कह रहे हैं। तो इस प्रकार से भगवान जो है उनसे विदा लेके और फिर रथ पे बैठकर भगवान जो है जा रहे हैं द्वारका नगरी की ओर। ठीक है, हरे कृष्णा। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज जी की, निताई गौर प्रेमानंद। सात्यकी भगवान के यादव वंश के ही हैं, और वो भगवान के जो है भक्त भी हैं, और वो अर्जुन के शिष्य थे। उन्होंने धनुष विद्या सीखी थी अर्जुन से, और बहुत अच्छे धनुषधर थे वो, तो अर्जुन ने उनको सिखाई थी। तो भगवान के भक्त भी हैं, भगवान के मित्र भी हैं, भगवान के कुल के भी हैं, एक यादव है वो भी, और भगवान के प्रति हमेशा भगवान के साथ रहते थे। भगवान दो जनों को हमेशा अपने साथ रखते थे, एक उद्धव को और एक सात्यकी को। इवन जो हस्तिनापुर का युद्ध हुआ, तो इसमें सात्यकी भी युद्ध कर रहे थे, वो पांडवों की तरफ से थे। और जो बचने वाले लोग हैं, मतलब गिनती के लोग बचे हैं इस युद्ध में, तो उसमें सात्यकी भी बचे हैं। 5 पांडव बचे हैं, और जो है कृपाचार्य बचे हैं, है ना, अश्वत्थामा बचे हैं, और सात्यकी बचे हैं। बाकी सब इतनी अक्षनी, वो युद्ध ही नहीं करा तब। हाँ, इतनी अक्षनी थी, सब खत्म दोनों से। पांडव बचे, अश्वत्थामा और कृपाचार्य और सात्यकी, और एक व्यक्ति और बचा था। तो ये कुल इतने लोग बचे थे। बाकी जितने लोग थे सब मारे गए थे। कुछ युद्ध में मारे गए और कुछ सोते हुए मारे गए। जब वो अश्वत्थामा इन्होंने आक्रमण कर दिया, तो कुछ लोग सोते हुए मरे, जैसे द्रौपदी का भाई वगैरह, द्रौपदी के पुत्र वगैरह, ये सब सोते हुए मरे। तो ये तो युद्ध में बच गए थे, पर उनका भी वध हुआ जब ये सो रहे थे। तो 5 पांडव, एक द्रौपदी भी तो बची, वो उसी में काउंट होती है। नहीं, द्रौपदी युद्ध नहीं करे थे ना, जो युद्ध करे, युद्ध जो करे थे, ऐसे तो स्त्रियां सारी बची हुई हैं। जो अक्षनी सेना दोनों साइड से थे, सब खत्म हो गई थी। हाँ, खत्म हो गई थी सब सारी, मतलब पांडवों वाली भी सारी। हाँ, मतलब सब सेना, मतलब काफी लोग, मेन योद्धा तो खत्म ही हो गए थे, है ना, मतलब काफी लोग मारे गए थे। जो मेन योद्धा थे उनमें ये गिनती के 8-9 लोग बचे थे, बाकी सब खत्म हो गए थे। और जो बचे हुए थे, कुछ लोग, द्रौपदी के 5 पुत्र बचे हुए थे, वो फिर उसमें मारे गए, है ना। इस प्रकार से सोते हुए जब हमला किया जाता है, तो उस समय व्यक्ति सावधान होता है, तो उसमें काफी लोग मारे गए। द्रौपदी का भाई भी मारा गया, इवन द्रौपद भी मारा गया, द्रौपदी का पिता भी मारा गया। तो इस प्रकार से कई लोग मारे गए। सेना तो बची थी, मतलब सारे लोग तो नहीं, मतलब जो मुख्य मुख्य लोग हैं उनमें 8-9 लोग ही बचे थे बस, बाकी सब मारे गए थे। प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे बाय चैंटिंग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु जी बारिश में भी आएगी।